कंठ में माला पहना करके आरती उतारूं। और पूर्व की कथाओं में ये मैंने बहुत बार निवेदन किया है, लक्ष्मण निकलते हुए जा रहे हैं और रुक नहीं रहे, और चलते चलते ये कहते हैं मेरा आदेश है मां बाबूजी की सेवा करना। ऐसे निकलते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरता है, लक्ष्मण इतनी देर के लिए भी नहीं उर्मिला के पास रुके। चलते चलते बोल रहे हैं मेरा आदेश है उर्मिला मां बाबूजी की सेवा करना। ये बोल दिए, निकल गए। उर्मिला संकल्पित हो गई, आंख में आंसू आ गए उर्मिला के में। उर्मिला रो पड़ी। उर्मिला ने संकल्प लिया, जब तक मेरे पति अवध वापस नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगी, तब तक इस दरवाजे से मैं कहीं दूसरी जगह नहीं जाऊंगी। धन्य है इन देवियों का यह देश है। विश्व भरा हुआ है नारी से, लेकिन भारत जैसी नारी दुनिया में न कभी जन्मी थी और न कभी जन्म लेने वाली होगी। भारतीय नारी वंदनीय, प्रणाम करने को लायक है, आरती उतारने को लायक है भारतीय नारी। इसकी महिमा शब्दों में पूरी नहीं की जा सकती। इतनी महिमा है इसकी, इतनी महिमा। उर्मिला चाहती तो लक्ष्मण के साथ वन में जा सकती थी। जब बड़ी बहन जानकी प्रभु राम के साथ जा सकती है तो वो सोचती मैं क्यों नहीं जा सकती। लेकिन उसने सोचा है कि सबसे सेवक धर्म कठोरा, जीवन में यदि सबसे बड़ा यदि कठिन कोई काम है तो सेवा करना है। वह जानती है लक्ष्मण के साथ मैं जाऊंगी तो ये अपनी स्वामी की सेवा नहीं कर पाएंगे, और मेरी वजह से मेरे पति के कार्य में अवरोधकता नहीं हो। इसने संकल्प लिया कि यदि मेरे धर्म में है ताकत तो 14 वर्ष तक यह दिया बिना तेल डाले जलेगा। ये माला को मिलाएगी नहीं, ये माला ऐसे ही हरी भरी रहेगी। उर्मिला का यह संकल्प आप देखिए, अद्भुत है। कहती है मैं इस स्थान से जाऊंगी नहीं। तो इसका मतलब है कि लक्ष्मण तो एक आज्ञा दे के गए थे कि माता पिता की सेवा करना, तो फिर वो तो आज्ञा ही पूरी नहीं हो रही। ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि माता उर्मिला ने अपने 3 रूप बनाए थे। लक्ष्मण जब वनवास में थे तो निद्रा देवी लखन के पास आई। लक्ष्मण को निद्रा देवी ने कहा कि हमें स्वीकार करो। लखन ने कहा मैंने तमसा के किनारे पर संकल्प किया है कि 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा नहीं, इसलिए मैं तो तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। निद्रा देवी ने कहा तो ये तुम्हारे भाग की नींद है, वो मैं कहां जाऊं, इसको कोई तो स्वीकार करेगा। तब लखनलाल ने कहा हाँ मैं तुझे स्थान बताता हूं, तू मेरी पत्नी उर्मिला के पास चली जा, 14 वर्ष तक उसके पास ही तू रहना। निद्रा देवी को कह दिया। और उर्मिला का संकल्प था कि मैं 14 साल तक सोऊंगी नहीं, इसी जगह खड़ी रहूंगी। निद्रा देवी अयोध्या आई, सुमित्रा के पास पहुंची। उर्मिला ने इसको पूछा तुम कौन हो? इसने कहा मैं निद्रा हूं। काई क्यों आई हो? कहा तुम्हारे पति ने तुम्हारे पास हमें भेजा है। तुम्हारे पति ने संकल्प लिया है कि 14 वर्ष तक प्रभु की सेवा में हम सोएंगे नहीं, मैं सोऊंगा नहीं। मैंने पूछा तो तुम्हारे भाग की नींद कहां जाए? तो तुम्हारे पति ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के ऊपर बहुत विश्वास करता हूं। उर्मिला की आंखें भर आई, रो पड़ी ये शब्द सुनते ही। तुम्हारे पास
तुम्हारे पति ने, सिरादे सीधे बैठे, सीधे बैठे, तुम्हारे पास तुम्हारे पति ने हमें भेजा है और ये कहा है कि तुझे लेकर 14 साल तक उर्मिला सोती रहेगी। उर्मिला ने उसी समय 3 रूप अपने बनाए हैं। एक रूप से अपनी सासू माताओं की सेवा की इसने दिन रात। एक रूप से 14 वर्ष तक सोती रही, एक सेकंड के लिए खड़ी नहीं हुई। और एक रूप से उर्मिला दरवाजे पर हाथ पर जलता हुआ दिया और सुकोमल माला हाथ में लगाए हुए एक देहली पर खड़ी है। हनुमान जी जब संजीवनी लेकर के लौटते हैं, कथा बड़ी विलक्षण है। भरत ने बाण मार दिया, राम राम कह के हनुमान नीचे गिर गए, पूरा अवध इकट्ठा हुआ, लेकिन वहां उर्मिला नहीं आई। माता कौशल्या भी, वहां कैकेयी भी आई थी, सुमित्रा माता भी आई थी। सुमित्रा माता ने तो ये भी पूछा था, हनुमान बाण लक्ष्मण को छाती पर लगाए या पीठ पर लगाए। हनुमान जी ने कहा, मां बाण तो छाती पर लगाए, पीठ पर लगा हुआ होता तो। सुमित्रा ने रो रो करके कहा, हनुमान यदि बाण पीठ पर लगा हुआ होता तो मैं तुझे संजीवनी लेके जाने नहीं देती। मैं सोचती कायर था, दुश्मन के बाण को देख करके भागा होगा, इसलिए दुश्मन ने पीठ पर वार कर दिया। क्षत्रिय युद्ध से भागता है तो वो कायर होता है, तब उसकी पीठ पर बाण का प्रहार होता है, उस समय क्षत्रियाणी का दूध लज्जित हो जाता है। लेकिन हे हनुमान, आज मेरा दूध धन्य धन्य हो गया। मुझे प्रसन्नता है, मेरा युवान पुत्र बेटा राम के लिए छाती पर बाण झेलते झेलते दुनिया छोड़ के जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है। मेरे राम को कह देना कि सुमित्रा कभी उसको लाना नहीं देगी, उसके पास अभी शत्रुघ्न है। मैं शत्रुघ्न को भेजती हूँ, रावण को नीचे गिराकर बेटी सीता को लेकर के राम अवध में प्रवेश करे, आरती मैं उतारूंगी। मां सुमित्रा बोली। कौशल्या की आंख में अश्रुपात हो रहा था ये शब्द सुनकर। भरत कैकेयी को दुत्कार रहे थे। भरत ने कैकेयी माता को कहा, देख एक तू है जिसने अपने पुत्र के लिए राम को घर से निकाल दिया, एक यह भी मां है जो राम के लिए अपने पुत्र को घर से निकाल रही है। पूरा अवध इकट्ठा हुआ था, लेकिन 14 वर्ष में भी कुछ ही दिन बस कम थे। उर्मिला दरवाजे पर खड़ी हुई थी। कौशल्या माता उस उर्मिला के पास पहुंची, कहा, बेटी अयोध्या का भाग्य फूट गया, लखन को शक्ति लगी, एक बार हनुमान को मिल लेती। उर्मिला ने कहा, मां मेरे पति के प्राण संकट में होते, आपके चरणों की सौगंध, ये दिया बुझ गया होता। 14 वर्ष से मैंने इसमें घी तेल नहीं डाला, ये माला कुमला गई होती। मां मुझे लग रहा है कि 14 साल से वह सोए नहीं है, परमात्मा की गोद में आज वह मस्तिष्क रखकर अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे उर्मिला का सुहाग स्वयं ईश्वर की गोद में रखा हो तो उसका क्या बाल मां का हो सकता है। इस प्रसंग में मैं बहुत बार अपनी पूज्य माताओं को कहता हूं, आपका पति यदि भजनानंदी है, उसको ईश्वर से अलग मत कीजिए, चाहे बेटा हो, चाहे पति पुत्र कोई भी हो। तुम बड़भागी हो, तुमने बहुत पुण्य किए हैं, तब कहीं किसी का पुत्र और पति भगवान का बन पाता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। भागवत जी में एक श्लोक है, बड़ा अद्भुत श्लोक है, पितान सस्यात् जननीन सस्यात्। यहां तक लिखा है पतीन सस्यात्। वो है पिता, पिता नहीं जो अपने पुत्रों को ईश्वर से न जोड़ दे, वो जननी, जननी नहीं जो अपने बच्चों को भगवान से न जोड़ दे। मां मां कहलाने की अधिकारिणी तो तब है जब उसके पुत्र, उसकी संतान भजनानंदी हो।
प्रभु से जुड़ने वाली हो,